स्टूडेंट्स, मैं इस्लाहुल हसन आप सभी के लिए अपने YouTube चैनल नेशन बिल्डर्स 2.0 पर आज लेकर आया हूं यूपी बोर्ड हाई स्कूल के हिंदी का जो संस्कृत वाला पोर्शन होता है उसके पहले चैप्टर यानी कि पहले पार्ट वाराणसी का दूसरे गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। पहले गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद में आपको हिंदी की अपनी पहली वीडियो में करा चुका हूं। अब देखेंगे हम उसका दूसरे गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। तो आइए क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं हम आज का विचार। टुडेज थॉट, द पेन इज माइटियर देन सोर्ड। मतलब इसका यह होता है कि कलम की ताकत, पेन की ताकत जो है वो तलवार की धार से ज्यादा मजबूत होती है। यानी कि जो व्यक्ति तलवार के दम पर दुनिया में काम नहीं कर सकता, वही काम पेन के बलबूते, पेन के दम पर या कलम के दम पर बड़ी ही आसानी से कर सकता है। तो आइए आज की हम अपनी क्लास इसी विचार से शुरू करते हैं और देखते हैं दूसरे गद्यांश का संदर्भ, जो कि आपका गद्यांश है एशा नगरी वाला। इसका आपका संदर्भ देखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। यानी कि जो हमारा दूसरा वाला संस्कृत गद्यांश है वो वाराणसी पाठ से लिया गया है और हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। इस तरीके से ये हमारा वाराणसी वाले पाठ का जो दूसरा संस्कृत गद्यांश है उसका संदर्भ होता है। आइए अब हम देखते हैं इसी गद्यांश का हिंदी अनुवाद। इस तरीके से हमारे संस्कृत का जो गद्यांश था उसका संदर्भ पूरा होता है। आइए देखते हैं अब हम हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है, एक एक शब्द का अर्थ उसके नीचे लिखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए, आइए देखते हैं हम इसका हिंदी अनुवाद। पहला सेंटेंस है हमारा, एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाचा केंद्र स्थली अस्ति। तो एक एक वर्ड का आप मतलब देख लीजिएगा, अनुवाद देख लीजिएगा। एषा का मतलब होता है यह, नगरी जो कि हिंदी का वर्ड है वो नगरी ही रहेगा। एशा नगरी, भारतीय भी हिंदी का वर्ड है तो भारतीय ही रहेगा। एशा नगरी भारतीय संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है संस्कृति, भारतीय संस्कृति। और ये जो और है ये इस चा का मतलब है। इस चा का मतलब संस्कृत में चा का मतलब होता है और, जिस तरीके से अंग्रेजी में एंड का मतलब होता है और, उसी तरीके से आपका संस्कृत में चा का मतलब होता है और। तो ये आपका क्या जाएगा, संस्कृत और। तो ये चा है इसका मतलब पहले आ जाएगा और पहले आ जाएगा, फिर संस्कृत आपका संस्कृति रहेगा। भाषायाश, भाषा का, भाषायाश यानी कि यहां तक जो है इसका मतलब है भाषा का। इस तरीके से ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली, जो कि एक हिंदी का वर्ड है, केंद्र स्थल, और अस्थि का मतलब होता है संस्कृत में है। इस तरीके से हो जाता है आपका अनुवाद पहले सेंटेंस का। एशा यह, नगरी नगरी, भारतीय भारतीय, संस्कृति संस्कृति, चा का मतलब और यहाँ पहला आ जाएगा, और संस्कृत इसका मतलब बाद में करेंगे, और के संस्कृत भाषायाश, संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली, केंद्र स्थल अस्थि है। आइए अब देखते हैं हम दूसरा सेंटेंस। इत एव, इत का मतलब होता है यही, एव का मतलब होता है से। यही से संस्कृत, जो कि संस्कृत में भी यही रहेगा और हिंदी में भी यही रहेगा। तो यही से संस्कृत वांग्मयस्य, वांग्मयस्य का मतलब होता है साहित्य, यही से संस्कृत साहित्य। इसी तरीके से ये चा है इसका मतलब और होता है, वो मतलब आ जाएगा पहले। इसी यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का, इसका मतलब हो जाएगा संस्कृत का। आलोका, आलोका का मतलब होता है प्रकाश। सर्वत्र का मतलब सभी जगह, प्रसूता का मतलब फैला। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र सभी जगह फैला। आइए हम देखते हैं तीसरा सेंटेंस। मुगल युवराज, जो कि हिंदी का वर्ड है, मुगल युवराज का मुगल युवराज ही रहेगा। दाराशिको, दाराशिको भी हिंदी का वर्ड है तो वो हिंदी का ही रहेगा। अत्र का मतलब होता है संस्कृत में यहां, जैसे होता है इंग्लिश में हेयर, अत्र यहां। तो मुगल युवराजा दाराशिको, दाराशिको ने, अत्र यहां। आगत्य का मतलब होता है आकर, भारतीय का मतलब रहेगा भारतीय ही, दर्शन का मतलब रहेगा दर्शन ही, और शास्त्राणाम का मतलब हो जाएगा शास्त्रों का, और अध्ययन का मतलब हो जाएगा अध्ययन, और अक्रोध का मतलब हो जाएगा किया। इस तरीके से हमारे तीसरे सेंटेंस का अनुवाद है। मुगल युवराज दाराशिको ने, अत्र यहां, आगत्य आकर, भारतीय भारतीय, दर्शन दर्शन, शास्त्राणाम शास्त्रों का, अध्ययनम अध्ययन, अक्रोध किया। आइए अब देखते हैं हम अपना आखिरी सेंटेंस। सा तेषाम, सा का मतलब होता है संस्कृत में वे, जिस तरीके से अंग्रेजी में ही होता है उसी तरीके से संस्कृत में होता है सा। सा का मतलब होता है वे, तेषाम उनके, किनके, शास्त्रों के। सा वे, तेषाम उनके, ज्ञानेन का मतलब होता है ज्ञान से, तथा का मतलब होता है संस्कृत में इतना, तथा इतना, प्रभाविता प्रभावित, और अवगत हुआ था। वह तेषाम उनके, ज्ञानेन ज्ञान से, तथा इतना, प्रभाविता प्रभावित, और अभवत का मतलब होता है हुआ था। यत, यत का मतलब होता है कि, तेन का मतलब होता है उसने,
कि उसने, उपनिषदाम का मतलब होता है उपनिषदों का, अनुवाद का मतलब होता है अनुवाद, और पारसी का मतलब होता है फारसी। इसी तरीके से भाषायाम का मतलब होता है भाषा में, और कारिता का मतलब होता है कराया। सा वह तेषाम उनके, ज्ञानेन ज्ञान से, तथा इतना, प्रभाविता प्रभावित, अभवत हुआ था, यत की, तेन उसने, उपनिषदाम उपनिषदों का, अनुवादा अनुवाद, पारसी फारसी, भाषायाम भाषा में, कारिता कराया। तो इस तरीके से ये हमारे आखिरी सेंटेंस यानी कि आखिरी वाक्य का हिंदी अनुवाद हो गया। वे उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू।